हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक छोटे से बच्चे की डिमांड आई है कि वो एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है और उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या एक्चुअली में डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हम एचसीएफ को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपनी अगली यानी कि बिल्कुल वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। एचसीएफ का टॉपिक हमारा क्लास 4 से ही स्टार्ट हो जाता है और ये 10th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है। तो इतनी क्लासेस में काम आने वाला टॉपिक, कहने को बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। हम आज तीनों तरीकों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको जो मेथड, जो तरीका अच्छा लगे वही आपके लिए बेस्ट और इजी होना चाहिए। तो मैं तीनों आपको अच्छे से इलैबोरेट करूंगी। तो हमारा पहला मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ही सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड है। हम सपोज कोई तीन नंबर्स ले लेते हैं, लाइक 12, 30 एंड 24 और इनका डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बना देना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसको हमने डिवाइजर बनाया। जो नंबर बाहर लिखा जाता है वो डिवाइजर हो जाता है, जो नंबर अंदर लिखा जाता है वो डिविडेंड हो जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग कहने को हमें तीन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, बट हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए पहले दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस मेथड में हम तीनों का एक साथ नहीं निकाल सकते। हमें डिवीजन करना है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। 36 हमारा बड़ा हो गया तो हमें जस्ट छोटे नंबर पे रुक जाना है, यानी कि 12 2 जा 24 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यानी कि ये डिवीजन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे कैसे? हमने फिर से लॉन्ग डिवीजन शुरू कर दिया। अब ये जो 6 रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया और जो जस्ट पीछे किया था हमने डिवीजन, उसका जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। आपको मेनली यही बात याद रखनी है कि जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर हो गया और जो डिवाइजर था पिछला वो डिविडेंड बन गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट हो गया तो हमारा सबसे लास्ट जो क्वेश्चन, जो डिवाइजर था वो था 6। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ है। तो अगर हमें दो नंबर का एचसीएफ निकालना होता, लाइक दिस, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30, तो वो हमारा 6 होता। बट हमें तीन नंबर्स का निकालना है, हमने दो नंबर्स का निकाल लिया है। तो अब तीसरे नंबर के साथ कैसे निकालना है? जो दो नंबर का एचसीएफ हमारे पास आया है, ये, इसका और इसका, अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो पहली बारी में ही हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। डिवीजन कंप्लीट होने का मतलब होता है रिमाइंडर का 0 आ जाना। तो ये जो लास्ट हमारा डिवाइजर है यही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ ऑफ 12 30 24 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया तीनों नंबर्स का। हमारा इसी के साथ पहला मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके सेकंड मेथड पर जाते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें प्राइम नंबर्स को ही इस्तेमाल करना है। प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल करना है। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं और वो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमें उन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल करना है।
हम सेम नंबर्स का ये एग्जांपल्स ले रहे हैं और मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम इसको करने के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही मैंने दो मेथड बताए हैं, बताने जा रही हूं। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हम सबको अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। इस तरह से मैंने 3 बना दिए हैं, तीनों को सेपरेटली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। फिर से बता दूं कि जो नंबर्स हम यहाँ लेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। लाइक दिस 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 1 पे आकर कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरह से हम यहाँ चलते हैं। 3 1 जा 3, 3 0 0, 2 5 are 10 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पे हमारा दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमने क्या करा, तीनों का प्राइम फैक्टर्स को निकाल लिया है। और हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, 2 into 2 into 3, factors of 30, 3 into 2 into 5, factors of 24, 2 into 2 into 2 into 3। हमने क्या करा, तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन का मतलब है जो तीनों में आ रहा हो, जो तीनों में विजिबल होगा प्राइम नंबर, वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। लाइक आपको चेक करना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं, 2 आ गया एक। और चेक करते हैं, यहाँ 2 है बट यहाँ पर अब और कोई 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं हुआ, ये नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। ये 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे लाइक दिस। तो ये इंटू 3 आ गया। अब आप चेक करो कि अब यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ पे भी नहीं है। तो कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में विजिबल हो। तो हम 5 को भी नहीं लेंगे और इन दोनों 2s को भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो तीनों में नहीं शामिल हो रहे। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर आए हैं जो कॉमन थे, जो तीनों में शामिल थे, और हमने इनका प्रोडक्ट कर देना है। जब हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF आ जाएगा 6। तो आपने क्या देखा कि जब हमने ये वाला मेथड फॉलो किया तो भी HCF 6 आ रहा था, ये वाला मेथड फॉलो किया तो भी HCF 6 ही आएगा। तो जो मेथड आपको इजी लगे या क्वेश्चन में जिस मेथड की डिमांड होगी, आप वही वाला मेथड अपनाएंगे। और एक तीसरा जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड है, अगर आपको लगे कि वो ज्यादा सिंपल है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो इसी में से डिराइव हुआ है। अब मैं जो तीसरा मेथड बता रही हूँ वो इसी मेथड में से डिराइव किया गया है। तीसरे मेथड में क्या है, जो काम हमने 3 डिफरेंट अलग अलग बार बार निकाला है, उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन इसमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वही प्राइम नंबर लेना है जो तीनों से डिविजिबल हो। बस इस मेथड की एक ही कंडीशन है कि हमें वही नंबर लेना है, वही प्राइम फैक्टर लेना है जो तीनों से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 2 6 are 12, 2 15 are 30, 2 12 are 24। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम 2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 से 6 तो डिविजिबल है, 12 तो डिविजिबल है, बट 15 नहीं। तो इस मेथड की एक कंडीशन क्या मैंने आपके सामने रखी थी कि प्राइम फैक्टर वही लेना है
जिससे सभी डिविजिबल हो जाए, जो सबको डिवाइड कर दे। तो 3 लेते हैं, 3 से 6 भी डिविजिबल है, 15 भी और 12 भी। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब बचे हुए 2 5 4, ये हमारे पास ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर एक ही प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाए, तो हमने यही रोक देना है। तो हमारे पास अल्टीमेटली सिर्फ 2 ही ऐसे प्राइम फैक्टर आए जो तीनों को डिवाइड कर रहे थे, जिससे तीनों डिविजिबल थे। तो इसका मतलब HCF का मतलब यही होता है कॉमन, जो कॉमन हो तीनों में, तो वो 2 और 3 है, तो उनका प्रोडक्ट ही हमारा HCF है। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड था, बस इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि इसमें ये कंडीशन है, अदरवाइज तीनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो 6 ही आ रहा है। तो ये हमने आज की क्लास में सीखा है HCF। तो ये कहने को बच्चों को लग रहा होगा कि क्या बेसिक सी चीज हमें सिखाई जा रही है, बट कहने को ये बेसिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक ही हमारे बेसिक ही हमारे स्टैंडर्ड बनते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। गुड बाय।